हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आने वाला है। तो बात कर लेते हैं कि 23 मई 2023 को यानी कि ट्यूसडे को कौन सा डाटा आने वाला है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारा डाटा आने वाला है, बहुत बड़ा यहाँ पर एक्शन डे होने वाला है, क्योंकि जो डाटा है वो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है और आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे ट्रेड लेने के भी यहाँ पर। और जल्दी से, अगर आपने अभी भी अपना एक्सनेस पर अकाउंट ओपन नहीं करा है तो जल्दी से एक्सनेस पर फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। लिंक दिया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाइए, क्लिक कीजिए और अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। हेल्प के लिए आपके लिए वीडियोस भी बनाई हुई हैं मैंने, वो भी आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएंगी, वीडियो के एंड में भी मिल जाएंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी। स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि कैसे आप अकाउंट बना सकते हैं, कैसे मनी ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है यहाँ पर ऐड करना, विड्रॉ करना, और साथ ही पिप्स क्या होते हैं, स्प्रेड साइज वगैरह क्या होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको वीडियोज़ में मिल जाएंगी। तो जल्दी से फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए और कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस होने मत दीजिए। तो अब हम यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं। नेक्स्ट डे कौन सा डाटा आने वाला है। तो सबसे पहला डाटा जो यहाँ पर आ रहा है वो यहाँ पर जापान की तरफ से आ रहा है, और जो जापान का डाटा आ रहा है वो आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का। और जो ये डाटा आ रहा है वो, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे जेपीवाई का डाटा है। तो जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो इम्पैक्ट पड़ेगा यूएसडी जेपीवाई पर। और जो ये डाटा आ रहा है वो आ रहा है 6 AM पर, सुबह सुबह। तो आपका यहाँ पर ट्रेडिंग का मौका मिल सकता है आपको मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और साथ ही सर्विस पीएमआई, दोनों का डाटा यहाँ पर 6 AM पर आ रहा है। और उसके बाद जो सेकंड डाटा आ रहा है वो अगेन यहाँ पर जापान की तरफ से आ रहा है, लेकिन वो 10:30 बजे आ रहा है और वो इम्पॉर्टेंट डाटा आ रहा है। उसका इम्पैक्ट भी यूएसडी जेपीवाई पर पड़ेगा। और बैंक ऑफ जापान का कोर सीपीआई का डाटा आ रहा है, मींस इन्फ्लेशन का डाटा है। और इन्फ्लेशन का डाटा हमेशा ही इंपॉर्टेंस रखता है। 2.9 पिछली बार था, 2.8 होने की उम्मीद है। अगर ये और घटता है यहाँ पर तो उसकी वजह से यूएसडी जेपीवाई यहाँ पर ऊपर की ओर को मूव करेगा, क्योंकि यूएसडी मेजर है। तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, अगर यूएसडी मेजर होता है किसी पेयर में तो यहाँ पर अपोजिट मूव आता है, और अगर ये 2.9 से ज़्यादा आता है तो यूएसडी जेपीवाई नीचे की ओर को मूव करेगा। जो नेक्स्ट यहाँ पर डाटा आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है 1 PM पर, और वो जर्मनी का डाटा आ रहा है। जर्मन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है। और जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो ईयू और यूएसडी पर पड़ेगा, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ का ये समूह में आता है। तो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है और ये 44.5 था और ये 45 होने की उम्मीद है। और यहाँ पे सर्विस पीएमआई का भी डाटा आ रहा है, सर्विस पीएमआई का भी डाटा है और ये 56 था, 55 होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर इस डाटा के ऊपर भी आप नज़र रखिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो 1:30 पर आ रहा है, 1:30 PM पर। और वो आ रहा है ईयूआर, यूरोप का खुद का डाटा आ रहा है। तो अगेन इम्पैक्ट जो पड़ेगा ईयू और यूएसडी पर पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा आ रहा है और सर्विस पीएमआई का डाटा। तो इन टाइम फ्रेम्स में आप यहाँ पर इन पर्टिकुलर टाइम्स पर आप इन पर्टिकुलर करेंसी पेयर्स के ऊपर ज़रूर नज़र रखिए, क्योंकि उनमें आपको इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है जो ये डाटा आता है उसका। जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो नेक्स्ट डाटा आ रहा है यहाँ पे 2 PM पर, और वो आ रहा है ब्रिटेन का डाटा, यानी कि जीबीपी के ऊपर इसका असर पड़ेगा, यानी कि यूएसडी जेपीवाई, आई एम सॉरी, यहाँ पर जो असर पड़ेगा वो पड़ेगा जीबीपी यूएसडी पर। तो सर्विस पीएमआई का अगेन इनका भी डाटा आ रहा है और कंपोजिट पीएमआई का भी डाटा आ रहा है, और साथ ही यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का भी एक ही टाइम पर डाटा आ रहा है 2 PM पर। तीनों का जीबीपी यूएसडी के ऊपर असर पड़ेगा। और उसके बाद 2:45 PM पर अगेन जो एक्शन होने वाला है वो जीबीपी यूएसडी में ही आने वाला है। और क्योंकि जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है वहाँ के जो गवर्नर है वो स्पीच देंगे अपनी, तो उसमें काफ़ी चीज़ें सामने आ सकती हैं कि नेक्स्ट उनके क्या मूव रहेंगे, उनके बारे में इंडिकेशन मिल सकती है। तो 245 पर भी हमें मूव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो 5:30 पर आ रहा है, और वो इम्पॉर्टेंट डाटा है, वो यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा है। यूनाइटेड स्टेट्स का बिल्डिंग परमिट्स का, कितनी ज़्यादा बिल्डिंग से पर नए परमिट्स वहाँ पर मिले हैं। तो 1.430 मिलियन पिछली बार था और 1.416 मिलियन होने की उम्मीद है, घटने की उम्मीद है। अगर ये और घटता है तो DXY भी नीचे को गिरेगा और उसके जस्ट अपोजिट मूव EU और USD में आपको देखने को मिलेगा। तो
यहाँ पर इसके ऊपर भी आप नज़र रखिए 5:30 बजे। उसके बाद नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है वो 7:15 PM पर आ रहा है और वो भी यूनाइटेड स्टेट्स का आ रहा है और वो मैन्युफैक्चरिंग PMI का सभी का डाटा ऑलमोस्ट बहुत सारी कंट्रीज़ का यहाँ पे डाटा आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग PMI और सर्विस PMI का डाटा आ रहा है। इसके ऊपर आप नज़र रखिए 7:15 पर। और इसके बाद जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 7:30 पर। 7:30 PM पर अगेन यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा आ रहा है और न्यू होम सेल्स का डाटा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना सारा डाटा यहाँ पर आ रहा है और अगेन इसका इम्पैक्ट जो है DXY के ऊपर पड़ेगा। अगर न्यू होम सेल्स का डाटा ज़्यादा आता है तो DXY भी ऊपर की ओर हो जाएगा, अगर कम आता है तो नीचे हो जाएगा। और EU और USD के ऊपर जस्ट अपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा। जो इम्पैक्ट DXY के ऊपर पड़ेगा उसका जस्ट अपोजिट इम्पैक्ट EU और USD के ऊपर और GBP USD के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो ये था डाटा जो कि आने वाला है नेक्स्ट डे, और इन टाइम फ्रेम्स पर आप ज़रूर नज़र रखिए। अच्छे मूव आपको देखने को मिल सकते हैं और आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।